हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं हूं आपका अपना मैथ्स वाला ठाकुर सर। और आज हम इस लेक्चर में एक एग्जांपल देखने वाले जो कि आपका कंपोजिट फंक्शन पे बेस है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें करना क्या होता है, हमें पता है कि कंपोजिट फंक्शन मतलब चेन रूल। चेन रूल मतलब एक फंक्शन किसी और पे डिपेंड, दूसरा फंक्शन किसी और थर्ड फंक्शन पे डिपेंड, और फिर हम यहाँ पे चेन रूल अप्लाई करना होता है और डेरिवेटिव फाइंड करना होता है। तो एक सिंपल एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख रहे हैं जो कि प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपको DY2 के एग्जाम में मैक्सिमम टाइम पूछा है, मतलब 2 या 3 बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम देखेंगे, सिंपल क्वेश्चन है यहाँ पे बेस्ड ऑन द चेन रूल। ओके, तो देखते हैं क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या कहा है आपको कि इफ z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड वेयर x इज इक्वल्स टू ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी एंड y इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी। तो अब इस क्वेश्चन में देखो हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें क्या पता है कि z जो है एक्स वाई का फंक्शन है और x और ये y जो है u v के फंक्शन है। और फाइंड करते वक्त क्या कहा है, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी। तो डेल जेड बाय डेल यू और माइनस डेल जेड बाय डेल वी आपको यहाँ पे करना है, मतलब z को विथ रिस्पेक्ट टू u और z को विथ रिस्पेक्ट टू v डिफरेंशिएट करना है। बट z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन है और एक्स वाई जो है वो u v के फंक्शन है। इसका मतलब क्लियर है कि यहाँ पे हमें चेन रूल यूज करना है। ठीक है, सो देयरफॉर इन सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट दी गिवन इज व्हाट, z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई। z जो है वो एक्स वाई का फंक्शन दिया है और एक्स वाई इज अ फंक्शन ऑफ यू वी, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे क्या दिया आपको, x इज इक्वल्स टू ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी एंड y इज इक्वल्स टू ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी। सो देयरफॉर द रिलेशन दैट इज कंपोजिट फंक्शन इज z इज अ फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड एक्स वाई आर द फंक्शंस ऑफ यू वी। तो ये आपका चेन रूल का रिलेशन है और आपको फाइंड करना है डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल वी, फिर यहाँ पे आपको सब्ट्रैक्ट करना है तो राइट हैंड साइड मिल जाएगा। तो इसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सो देयरफॉर बाय चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव। सो चेन रूल ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव क्या कहता है कि अगर हमें z को डिफरेंशिएट करना है, देयरफॉर डेल जेड बाय डेल यू फाइंड करना है, तो थ्रू एक्स वाई आपको जाना होगा, मतलब डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल एक्स बाय डेल यू करना होगा। सो विच इज इक्वल्स टू व्हाट, डेल जेड बाय डेल एक्स इंटू व्हाट, डेल एक्स बाय डेल यू प्लस डेल जेड बाय डेल वाई बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल वाई इंटू डेल वाई बाय डेल यू। तो इस तरह से हम z को विथ रिस्पेक्ट टू u डिफरेंशिएट करेंगे। गिव इट द इक्वेशन नंबर 1 सपोज। देन हमें डिफरेंशिएट करना है z को विथ रिस्पेक्ट टू v। सो देयरफॉर डेल z बाय डेल v इज इक्वल्स टू क्या होगा, डेल z बाय डेल x बाय डेल v, डेल z बाय डेल x इंटू डेल x बाय डेल v प्लस डेल z बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल v, डेल z बाय डेल y इंटू डेल y बाय डेल v, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इक्वेशन 1 और 2 को जो है फाइंड कर लिया है। ओके, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, डेल जेड डेल एक्स बाय डेल यू का वैल्यू, डेल वाई बाय डेल यू का वैल्यू, डेल एक्स बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल वी, ये वैल्यूज पुट करने हैं और फिर उसको सब्ट्रैक्ट करना है, आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा। तो इसके लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं एक्स और वाई को विथ रिस्पेक्ट टू यू और वी। एक्स और वाई का वैल्यू दिया है इन द फॉर्म ऑफ यू वी, तो हम एक्स और वाई को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू यू वी। सो देयरफॉर डिफरेंशिएट एक्स वाई partially with respect to what, with respect to u v। ओके, सो देयरफॉर देखो यहाँ पे डेरिवेटिव मिलेगा डेल एक्स बाय डेल यू। अगर x को हम डिफरेंशिएट करते हैं डेल एक्स बाय डेल यू विथ रिस्पेक्ट टू u करते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे v वाला टर्म तो कांस्टेंट होगा, इसका डेरिवेटिव 0, और विथ रिस्पेक्ट टू u कर रहे हो तो ई रेस टू यू का डेरिवेटिव ई रेस टू यू। देन डेल एक्स बाय डेल वी, और डेल एक्स बाय डेल वी कर रहे हो तो u वाला टर्म कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव 0, और डेल एक्स बाय डेल वी क्या हो जाएगा, ई रेस टू माइनस वी का डेरिवेटिव आ जाएगा ई रेस टू माइनस वी, और माइनस वी का डेरिवेटिव मल्टीपल में आएगा -1, तो माइनस हम यहाँ पे देते हैं, दैट इज माइनस ई रेस टू माइनस वी। ठीक है, तो सिमिलरली क्या करना है आपको, डेल वाई बाय डेल यू फाइंड करना है। सो डेल वाई बाय डेल यू क्या होगा, विथ रिस्पेक्ट टू यू कर रहे हो तो इसके साथ डेरिवेटिव का, वी तो कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, ई रेस टू माइनस यू का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस यू, और माइनस यू का डेरिवेटिव मल्टीपल में लोगे, सिर्फ यू होता तो ई रेस टू माइनस यू का डेरिवेटिव ई रेस टू माइनस यू, हम यहीं पे रुकते, बट यू के जगह माइनस यू है, माइनस भी अगर आता है तो हमें कंपोजिट फंक्शन यूज करना होगा और इसका डेरिवेटिव मल्टीपल में लेना होगा, माइनस यू का डेरिवेटिव मल्टीपल में लेके तो हो जाएगा -1। ठीक है, देन डेल वाई बाय डेल वी,
सो डेल वाई बाय डेल वी देखो विथ रिस्पेक्ट टू वी कर रहे हो तो ये माइनस साइन है, ये तो जीरो है और ये माइनस, तो ये माइनस एज इट इज रहेगा और ई रेस टू वी का डेरिवेटिव क्या बन जाएगा, ई रेस टू वी। तो इस तरह से सभी डेरिवेटिव्स आपने फाइंड कर लिए, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो इक्वेशन 1 2 में पुट करेंगे, आगे सॉल्व करेंगे। सो देयरफॉर पुट इन इक्वेशन 1 एंड 2। सो देयरफॉर इक्वेशन 1 है आपका डेल जेड बाय डेल यू इज इक्वल्स टू, डेल जेड बाय डेल यू इज इक्वल्स टू डेल एक्स बाय डेल यू, यहाँ पे मल्टीपल में और उसके मल्टीपल में डेल जेड बाय डेल एक्स है। तो डेल एक्स बाय डेल यू का वैल्यू क्या फाइंड किया आपने, डेल एक्स बाय डेल यू का वैल्यू ई रेस टू यू और उसके मल्टीपल में आएगा डेल जेड बाय डेल एक्स, ई रेस टू यू और ये डेल जेड बाय डेल एक्स, ठीक है, प्लस डेल वाई बाय डेल यू, ये वैल्यू आपके पास है, डेल वाई बाय डेल यू, डेल वाई बाय डेल यू देखो, डेल वाई बाय डेल यू दैट इज माइनस ई रेस टू माइनस यू, तो ये बन जाएगा माइनस ई रेस टू माइनस यू और इसके मल्टीपल में क्या रहेगा, डेल जेड बाय डेल वाई, दैट इज डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है। सो देयरफॉर नेक्स्ट क्या रहेगा, गिव इट द इक्वेशन नंबर, सपोज हम इसको इक्वेशन देंगे इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। अब हम पुट करते वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 डेल जेड बाय डेल वी में। सो देयरफॉर डेल जेड बाय डेल वी इज इक्वल्स टू, क्या होगा डेल जेड बाय डेल वी, डेल एक्स बाय डेल वी का वैल्यू देखो, डेल एक्स बाय डेल वी इज माइनस ई रेस टू माइनस वी, माइनस ई रेस टू माइनस वी और मल्टीपल में आ जाएगा डेल जेड बाय डेल एक्स, डेल जेड बाय डेल एक्स प्लस यहाँ पे देखो डेल वाई बाय डेल वी, सो डेल वाई बाय डेल वी, डेल वाई बाय डेल वी इज माइनस ई रेस टू वी, तो ये बन जाएगा माइनस ई रेस टू वी और मल्टीपल में क्या रहेगा, डेल जेड बाय डेल वाई, डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पे भी वैल्यू पुट कर लिया है, तो ये आपका इक्वेशन नंबर सपोज 4। अब हमें डेल जेड बाय डेल यू और डेल जेड बाय डेल वी का वैल्यू मिल चुका है। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड में हमें माइनस दिख रहा है, इन दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो ये आना चाहिए। तो हमारे पास डेल जेड बाय डेल यू और डेल जेड बाय डेल वी है, तो हम इक्वेशन 3 और 4 को क्या करेंगे, सबट्रैक्ट। सो देयरफॉर, या फिर आप LHS भी लिख सकते हो और LHS का वैल्यू भी पुट कर सकते हो, LHS इक्वल्स टू RHS ऐसे भी शो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। या फिर हम करेंगे सबट्रैक्ट इक्वेशन नंबर विच, इक्वेशन नंबर 4 फ्रॉम 3, 4 को सबट्रैक्ट करेंगे 3 से, तो 3 क्या रहेगा, देयरफॉर डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी इज इक्वल्स टू, या फिर आप इसको LHS भी बोल सकते हो, LHS में ये टर्म लिखो और इसका वैल्यू पुट करो, सॉल्व करते हो आपको RHS मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने डेल जेड बाय डेल यू का वैल्यू देखो क्या है, ई रेस टू यू देन डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ई रेस टू माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई, और इसमें से माइनस कर रहे हैं हम, माइनस क्या कर रहे हैं, डेल जेड बाय डेल वी का वैल्यू, तो ये क्या है माइनस ई रेस टू माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ई रेस टू वी डेल जेड बाय डेल वाई, माइनस साइन से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा देखो, विच इज इक्वल्स टू व्हाट, और आप डायरेक्टली डेल जेड बाय डेल एक्स कॉमन भी ले सकते हो, तो ये आपका है यहाँ पे ई रेस टू यू, एक स्टेप एक्स्ट्रा कर देंगे, डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस ई रेस टू माइनस यू डेल जेड बाय डेल वाई, माइनस से मल्टीप्लाई करो ये बन जाएगा प्लस ई रेस टू माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स और माइनस इंटू माइनस प्लस ई रेस टू वी डेल जेड बाय डेल वाई। तो यहाँ से डेल जेड बाय डेल एक्स दोनों से कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में रहेगा ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी डेल जेड बाय डेल एक्स, यहाँ से देखो कॉमन ले गए हम डेल जेड बाय डेल वाई प्लस इन ब्रैकेट, तो क्या रहेगा, ये रहेगा ई रेस टू वी और ये माइनस ई रेस टू माइनस यू, ठीक है। तो आपको माइनस चाहिए यहाँ पे, तो माइनस साइन कॉमन लेंगे इन दोनों से, अगर साइन माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा ई रेस टू माइनस यू और ये माइनस ई रेस टू वी बनेगा इनटू व्हाट, डेल जेड बाय डेल वाई, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे गिवन से, तो गिवन से ये जो वैल्यू है ई रेस टू यू माइनस ई रेस टू माइनस वी, ई रेस टू यू प्लस ई रेस टू माइनस वी, इसको एक्स कहेंगे और ई रेस टू माइनस यू माइनस ई रेस टू वी को वाई कहेंगे। सो देयरफॉर दैट इज डेल जेड बाय डेल यू, डेल जेड बाय डेल यू माइनस डेल जेड बाय डेल वी इज इक्वल्स टू क्या होगा, अब इज इक्वल्स टू ये जो है आपका गिवन से, इसको हम x कहेंगे और इसके मल्टीपल में है डेल जेड बाय डेल एक्स माइनस, और ये जो है आपका गिवन से ये आपका y है, ठीक है, और इसके मल्टीपल में रहेगा डेल जेड बाय डेल वाई, अंडरस्टूड। और यही तो हमें चाहिए था, ओके, LHS इज इक्वल्स टू RHS मिल चुका है। सो हेंस यहाँ पे हम कहेंगे हेंस प्रूव, ओके, यही आपको प्रूव करना था और यहाँ पे ये प्रूव हो चुका। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका
प्रूफ मिल चुका है। तो एक सिंपल क्वेश्चन था, चैन रूल के जो भी क्वेश्चन है सिंपल है, जस्ट आपको डेरिवेटिव करना है और जो कहा है वहाँ पे पुट करना है, सिंप्लीफाई करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। एक 4-5 क्वेश्चन अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो ये कंसेप्ट जो है ईजी है। और एक क्वेश्चन फिक्स होता है, एक तो होगा आपका कंपोजिट फंक्शन या फिर होगा कंपोजिट फंक्शन बाय सब्सटीट्यूशन। तो इस तरह से कोई ना कोई एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेगा, ठीक है। तो इसके बाद एक पॉइंट होगा आपका जो हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ओके, जिसमें आपका सब्सटीट्यूशन वाले क्वेश्चंस हो गए, ओके, और फिर टोटल डेरिवेटिव की ओर बढ़ेंगे। तो यहाँ पे अभी रुकते हैं, बाकी नेक्स्ट टाइम।